हमारी विरासत में स्वागत है आप सभी का। किसान आंदोलन के 10 महीने पूरे हो चुके हैं। सरकार के द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर एवं एमएसपी को कानून बनाकर बाध्यकारी बनाने की मांग को लेकर किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। लगभग 10 महीने इस आंदोलन को पूरे हो चुके हैं और इस अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने कल 27 सितंबर को भारत बंद की घोषणा की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कामगारों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, छात्र, युवाओं से इस भारत बंद में सहभागी होकर इस बंद को सफल बनाने की अपील की है। किसानों का जो ये आंदोलन है, आंदोलनों के इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे लंबा आंदोलन है। सरकार के द्वारा लाए गए 3 नए कृषि अध्यादेश को रद्द करने की मांग को लेकर किसान लंबे समय से आंदोलन पर बैठे हुए हैं। साथ ही किसानों की ये मांग है कि एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, वो एमएसपी को सरकार कानून बनाकर बाध्यकारी बनाए। किसानों का कहना है कि एमएसपी न होने की वजह से फसलों पर उनका जो लागत मूल्य होता है वो भी उनको नहीं निकल पाता है और इस प्रकार खेती किसानी जो है वो घाटे का सौदा बन चुकी है। आप सब जान रहे हैं कि किसान आंदोलन के दौरान क्या क्या हुआ। किसानों के प्रति सरकार का जो रवैया रहा है उससे आप सभी वाकिफ हैं। लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में किसान शहीद हो गए, परंतु सरकार फिर भी मानने को तैयार नहीं है। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले आपने देखा था कि किस प्रकार से करनाल में जो एसडीएम है उसने आदेश दिया था कि किसानों का सर फोड़ दिया जाए। इससे सरकार का जो रवैया है किसानों के प्रति वो दिखता है। इतने लंबे समय से किसानों के आंदोलन करने के बावजूद, सैकड़ों किसानों के शहीद हो जाने के बावजूद भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। भले ही सरकार ये प्रोपोगेंडा कर रही हो कि ये जो कानून है वो किसानों के पक्ष में है, किसानों के समर्थन में लाया गया है, परंतु अगर आप इसका अध्ययन करते हैं तो ये आपको पता चलेगा, ये समझ में आएगा कि ये कानून किस प्रकार से किसान विरोधी और देश विरोधी है और कॉर्पोरेट सेक्टर को, अंबानी अडानी जैसे लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाला कानून है। इस कानून से किसान अपने ही खेत में मजदूर बन जाएगा और खेती किसानी कॉरपोरेट के हाथों में चली जाएगी। वास्तव में अगर सरकार किसानों का भला चाहती तो किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करती। मंडी सिस्टम जिसकी पहुंच कुछ प्रतिशत किसानों तक ही थी, उसको छोटे किसानों तक पहुंचाने की व्यवस्था करती। किसानों की मांगे अभी तक मानी नहीं गई है, इसी को लेकर किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। वहीं इस भारत बंद को विभिन्न राजनीतिक दल सहित कई सारी सामाजिक संगठनों ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है और इसमें उनके कार्यकर्ता एवं समर्थक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। बिहार में भी प्रमुख विपक्षी दल राजद सहित महागठबंधन के सभी घटकों ने, सभी दलों ने किसान आंदोलन को समर्थन किया है। तो इस प्रकार से कल का जो भारत बंद है वो ऐतिहासिक बंद होने वाला है और देश भर में किसानों के समर्थन में विभिन्न संगठनों के लोग, किसान, मजदूर, छात्र, युवा, छोटे कारोबारी, ये सभी किसानों के समर्थन में कल उतरने वाले हैं।